नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सागर कोचिंग सेंटर भगवानपुर में। मैं हूं श्रवण कुमार सागर। आज के इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर के आए उत्तर प्रदेश एनएमएस एग्जाम 10 नवंबर 2024 का आंसर की। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। तो जो भी स्टूडेंट एग्जाम दिए हैं तो फटाफट आंसर मिला लीजिए कि आपका कितना सही हो रहा है। तो चलिए साइंस से शुरुआत करते हैं। साइंस का पहला प्रश्न है, कार्य करने की क्षमता को कहते हैं। तो कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं? ऊर्जा कहते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर 2 सही है। क्वेश्चन नंबर 91 से मिलाइएगा। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 92 में है, निम्नलिखित में गतिशील वस्तु कौन सी है? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? उड़ता पक्षी। ऑप्शन नंबर इसका तीसरा सही है। ठीक है, तो जो भी स्टूडेंट इस बार एग्जाम देने वाले हैं वो सभी भी इस वीडियो को देखिए और देखिए किस टाइप से क्वेश्चंस एनएमएस एग्जाम में पूछे गए और आपकी तैयारी भी इस तरह से करनी है। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन 93 में है, कोई व्यक्ति आर त्रिज्या के वृत्ताकार मार्ग पर चलते हुए आधे वृत्त का रास्ता तय करता है, व्यक्ति का विस्थापन क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2R। ठीक है, तो मिला लीजिए। क्वेश्चन नंबर 92 का 2R सही है। क्वेश्चन नंबर 94 पे चलते हैं। गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा का मात्रक क्या होता है? तो इसका मात्रक होता है जूल। ऑप्शन नंबर इसका 2 सही है। चलिए इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 95, किसी गतिशील वस्तु के लिए दूरी तथा विस्थापन में क्या संबंध होता है? तो दूरी और विस्थापन में जो संबंध होता है वो है, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, 95 कौन सही है? 1 नंबर का सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 96 में है, कंपन करने वाली वस्तु द्वारा एक कंपन करने में लगे समय को क्या कहते हैं? तो इसको क्या बोला जाता है? इसको आवृत्ति कहते हैं। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही होगा। त्वरित चालक किससे बनाया जाता है? तो इसका ऑप्शन नंबर तीसरा सही है, तांबा से। चलिए क्वेश्चन नंबर 98 में निम्नलिखित में कौन सी दीप्त वस्तु नहीं है ना? नहीं पूछा गया, तो क्या हो जाएगा? पुस्तक। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही है। क्वेश्चन नंबर 99 में है, समतल दर्पण पर अभिलंबवत प्रकाश किरण के लिए आपतन कोण और परावर्तन कोण में संबंध क्या होगा? तो आपतन और परावर्तन कोण में संबंध क्या होता है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। तो ऑप्शन नंबर इसका दूसरा सही है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 100, निम्नलिखित में पारदर्शी वस्तु कौन सी है? तो पारदर्शी क्या हो जाएगा? स्वच्छ कांच। ऑप्शन नंबर इसका 4। क्वेश्चन नंबर 100 का 4 सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 101 में, मानव शरीर का सामान्य ताप क्या होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। इंद्रधनुष के वर्णों में मध्य का वर्ण क्या होता है? तो ये हो जाएगा हरा। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही है। क्वेश्चन नंबर 103 में, निकट दृष्टि दोष की स्थिति में दूर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है? तो ये हो जाएगा रेटिना के पहले सामने। ये ऑप्शन नंबर 2 इसका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 104, निम्नलिखित में ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत कौन सा है? तो यहाँ पे देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, सौर ऊर्जा। क्वेश्चन नंबर 105 में, रासायनिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण करने वाली युक्ति कौन सी होती है? तो इस युक्ति को कहते हैं विद्युत सेल। ऑप्शन नंबर तीसरा इसका सही है। क्वेश्चन नंबर 106, क्रोमियम ऑक्साइड मिलाने से निर्मित कांच होता है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3 हरा। अगला प्रश्न लेते हैं। प्रश्न नंबर 107, पदार्थों में अणुओं के बीच लगने वाला आकर्षण बल का सही क्रम है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 इसका सही है। क्वेश्चन नंबर 108, प्रत्यावर्तित परिवर्तन का उदाहरण है? हो जाएगा मोम का पिघलना। ऑप्शन नंबर 2 सही है। गेलेना किसका अयस्क है? तो ये हो जाएगा लेड का। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही है। प्रयोगशाला थर्मामीटर के अधो बिंदु का ताप होता है? ऑप्शन नंबर 1 इसका सही है, 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। पदार्थ की सूक्ष्मतम इकाई क्या है? तो ये हो जाएगा पदार्थ की सूक्ष्मतम इकाई क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा परमाणु। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही है। क्वेश्चन नंबर 112 लेते हैं, कपास की खेती के लिए उपयुक्त तापमान क्या है? तो ये हो जाएगा 21 डिग्री सेल्सियस से 27 डिग्री सेल्सियस। ऑप्शन नंबर 1 सही है। क्वेश्चन नंबर 113, भेड़ के रेशों की चिकनाई, धूल और गर्त निकालने के लिए की जाने वाली प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो इसको अभिमार्जन बोलते हैं। दूसरा ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 114 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 NaCl।
क्वेश्चन नंबर 115 में पोटेशियम कार्बोनेट चूना पत्थर और रेत के मिश्रण से बनता है, तो हो जाएगा कठोर कांच। ऑप्शन नंबर 2 सही है। जल में घुलनशील विटामिन क्या होगा, तो ये होगा ऑप्शन नंबर 2 सही है इसका। हरे पौधे द्वारा भोजन बनाने की प्रक्रिया प्रकाश संश्लेषण कहलाती है, दूसरा ऑप्शन इसका सही है। लार में पाया जाने वाला एंजाइम क्या होता है, टाइलिन। ऑप्शन नंबर तीसरा इसका सही है। पक्षियों में उत्सर्जी पदार्थ होता है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3 यूरिक अम्ल। अपुष्पी पौधा इसमें से कौन सा है, तो हो जाएगा फर्न, तीसरा ऑप्शन सही है। मानव में कुल हड्डियां पाई जाती है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा 206। एक लिंगी पुष्प पाया जाता है पपीता में, ऑप्शन 1 सही है। बहुकोशिकीय जंतु का उदाहरण है, तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 सही है, मछली। चलिए क्वेश्चन नंबर 124 लेते हैं। यहाँ पे पौधे में निषेचन के पश्चात अंडाशय विकसित होकर क्या बनता है, तो ये बनता है फल। क्या बनेगा, फल। क्वेश्चन 125 में एक कोशिकीय जीव का उदाहरण नहीं है, तो यहाँ पे हो जाएगा एक कोशिकीय जीव का उदाहरण नहीं है, तो ये हो जाएगा केचुआ। ठीक है, तो ये हो गया ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 126 में गायत्री मंत्र का उल्लेख